स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 6 का मैथ JCRT प्रश्नवाली 2.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में 1 से 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज पार्ट 2 में 5 से 8 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। नहीं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, हर एक का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध वाले किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बोल रहा है एक दूध वाला है, वो एक होटल में 32 लीटर सुबह को दूध देता है और शाम को कितना 68 लीटर दूध देता है। तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपया है? 15 रुपया है। तो दूध वाले एक दिन में कितना रुपया कमाता है उसको निकलना है। चलो बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दिए रहेगा तो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो सुबह को दिया गया है, लिख लीजिए, दिया गया है सुबह को कितना लीटर दूध देता है? सुबह को 32 लीटर हुआ। और शाम को कितना? शाम को 68 लीटर हुआ। तो एक दिन में वो कितना लीटर दूध देता है? तो एक दिन में कितना लीटर दूध देता है? कितना एक दिन में कितना लीटर दूध देता है? एक दिन में सुबह देता है 32 लीटर और शाम देता है 68। तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक दिन में कितना देता है वो निकल जाएगा। कितना देता है? 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10। कितना लीटर दूध देता है? एक दिन में 100 लीटर। एक दिन में दूध वाला एक होटल में 100 लीटर दूध देता है, समझ गए। और दूध का 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया हुआ है? 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना है? 15 रुपया। 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है। तो दूध वाला कितना 100 लीटर एक दिन में दूध देता है। तो एक दिन में कितना कमाता है? तो 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर ये 100 हुआ, तो 100 यहाँ लिखे। और 1 लीटर में कितना रुपया दाम है? तो कितना? 15। तो 15 से इसको गुना कर दीजिए। कैसे गुना होगा? 15 और 100 को गुना करेंगे तो ये 15 को ये संख्या के साथ खाली गुना करो। 15 1 का 15, लास्ट में कितना ठो जीरो है? 2 ठो जीरो। तो 2 ठो जीरो लगा दीजिए। कितना रुपया हुआ? 1500। तो दूध वाला एक दिन में कितना रुपया कमाता है? 1500। तो लिख दीजिए यहाँ, अतः दूध वाले को प्रतिदिन कितना? 1500 रुपया धनराशि प्राप्त होगी। यही हुआ इसका आंसर। दूध वाला एक दिन में कितना रुपया कमाता है? 1500 रुपया एक दिन में कमाता है। वो डेली इतना ही कमाता है, 1500 रुपया। 6 नंबर क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है। उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी? सबसे पहले यहाँ क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। हल दिया गया है। क्या दिया है? लड़कियां की संख्या कितना है? लड़कियों की संख्या बराबर कितना? 20। और लड़के की संख्या कितना है? आप लोग यहाँ नीचे लिखना, मेरा जो जगह नहीं होगा इसलिए इधर लिख रहे हैं। कितना? लड़के की संख्या कितना? 15। एक कक्षा में कितना? 20 लड़की और 15 लड़के हैं।
तो कुल विद्यार्थी कितना होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या जोड़ दो। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? यहाँ 20 लड़की है और 15 लड़के, तो दोनों को जोड़ दो। 5 0 5 2 1 3। कितना लड़का लड़की है? 35 विद्यार्थी हैं उसमें। और बोल रहा है का एक दिव्यांग व्यक्ति को, अंधा व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को एक बच्चा कितना रुपया देता है? 5 रुपया देता है। तो प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी कितना है? 35 है। एक कक्षा के विद्यार्थी कितना है? 35। सब 5 रुपया देगा तो वो दिव्यांग व्यक्ति के पास कितना रुपया होगा, यही निकालना है। तो यहाँ प्रत्येक बच्चा के द्वारा दिए गए राशि कितना रुपया देता है? 5 रुपया प्रत्येक बच्चा। तो 35 विद्यार्थी है तो सब 5 रुपया देगा तो कितना रुपया होगा? तो हम लोग तो लिखिए यहाँ 35 बच्चा के द्वारा दिए गए राशि बराबर कितना बच्चा है? 35। साफ देगा कितना रुपया करके? 5 रुपया करके। तो इससे 5 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 3 15 और हाथ में 2 था कितना? 17। तो कितना रुपया देगा सब बच्चा मिल के उसको, दिव्यांग व्यक्ति को? कितना? 175 रुपया। तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितना रुपया राशि प्राप्त होगा? 175 रुपया। तो लिख दीजिए अतः दिव्यांग व्यक्ति को 175 रुपया राशि प्राप्त होगी। यही हुआ इसका आंसर। आगे आप 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या कितना? 1600 है। कोई एक गांव की जनसंख्या कितना है? 1600 है। यदि उस गांव में कितना? 589 पुरुष है। पुरुष मतलब लड़का बूढ़ा सब। और 421 का है महिलाएं, जो शादी हुआ वो महिला, लड़की वो शादी हुए सब वो महिला, वो सबको महिलाएं बोलते हैं। तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें बच्चा की संख्या कितना है? टोटल कितना उस गांव में जनसंख्या है? 1600 और उसमें से पुरुष कितना है? 589 और महिलाएं कितना है? 421। तो बच्चा कितना है उसको पूछा है। बच्चों की संख्या हम लोग को निकालना है। सबसे पहले लिखिए हाल दिया गया है। क्या दिया है? गांव की कुल जनसंख्या। गांव की कुल जनसंख्या बराबर कितना है? 1600 हुआ। उसमें पुरुषों की संख्या कितना है? आप लोग यहाँ नीचे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं। तो पुरुषों की संख्या कितना है? पुरुषों की संख्या कितना है? 589 हुआ। उसके बाद महिलाएं की संख्या कितना है? 421। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जोड़ देते हैं, उससे घटा देंगे 1600 में तो बच्चा की संख्या निकल जाएगा। तो लिख लीजिए पुरुषों और महिलाओं की संख्या। कुल पुरुषों और महिलाएं की संख्या कितना होगा? पुरुषों की संख्या कितना है? 589 जोड़, और महिलाएं की संख्या कितना है? 421। ये दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा? ये पुरुष और महिला की संख्या। तो 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, 8 2 10 और हाथ में 1 था, 11 के 1 हाथ में 1, 5 4 9 और हाथ में 1 था 10।
टोटल कितना पुरुष और महिलाएं हैं, कितना 1010 है। तो और टोटल वहाँ पर कितना जनसंख्या है 1600। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या कितना 1010 है और टोटल जनसंख्या कितना है 1600। तो 1600 में हम लोग पुरुष और महिलाओं की संख्या घटा देंगे तो बच्चों की संख्या निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो लिखिए अतः बच्चों की संख्या बराबर टोटल कितना वहाँ पर जनसंख्या है 1600, उसमें से 1010 तो क्या है महिला और पुरुष है। तो इसमें से इतना घटा देंगे तो बच्चा का संख्या निकलेगा ना। तो घटा दीजिए, 0 में 0 कितना 0, यहाँ कितना है 0, 0 में 1 घटेगा नहीं घटेगा। तो ये वाला 0 इसकी जगह गया, ऋण लेके आया, कितना हुआ यहाँ 10, 10 में 1 कितना 9, यहाँ कितना बच्चा है 1 तो इसको दिया है, कितना बच्चा है 5, 5 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा 5 और 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं 0। तो कितना बच्चों की संख्या कितना है 590, यही हुआ इसका आंसर। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ खाली जगह दिया हुआ है ना, इसको भरना है। क्या दिया है ए नंबर क्वेश्चन 632 गुना 0। तो 632 और 0 के बीच में क्या चिन्ह है गुना चिन्ह है। तो ये दोनों संख्या को हम लोग को गुना करके यहाँ लिखना है। अगर 632 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही प्राप्त होता है, चाहे वो करोड़ में हो, चाहे लाखों में हो, चाहे अरब में हो, लेकिन 0 से गुना करेंगे तो 0 होता है। तो 632 को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। समझ में आ गया। आगे बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं 375 घटाओ 0। 375 में हम लोग 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर 375 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा बोल रहे हैं। तो अगर आपके पास 7 केला है, अब आप किसी को नहीं देगा, किसी को एक ठो केला नहीं देगा, तो आपके पास कितना केला बचेगा 7 ठो ना बचेगा। वैसे ही 375 में हम 0 घटाएंगे, एक और ठो नहीं घटाएंगे तो क्या बचेगा 375 नहीं बचेगा, यही हुआ। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है 0 और ये क्या चिन्ह है भाग चिन्ह है, ये 10। अब 0 को हम लोग 10 से भागा देंगे तो हम लोग को 0 ही प्राप्त होगा। 0 को भागा देखिए कितना होगा 10 0 जा 0, कुछ नहीं, 10 का पहाड़ 0 बार बोलेंगे तो कितना 0 ही आता है। तो 10 0 को हम लोग 10 से भागा दिए तो क्या हुआ 0 आया ना भागफल, तो 0 हुआ। अभी 4372 भागा 1, इसको 1 से भागा देंगे तो हम लोग को भागफल कितना प्राप्त होगा उसको यहाँ पर लिखना है। अगर कोई संख्या को 1 से भागा देने पर वही संख्या प्राप्त होता है। जब देखिए 7 को अभी 1 से भागा देंगे तो 1 7 7, तो क्या बच्चा यही 7 प्राप्त हुआ कि नहीं। 7 को ना भागा दिए थे 1 से तो कितना आया 7 आया। तो इसको 4372 को 1 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको भाग दे के देख लीजिएगा कितना होगा, यही संख्या प्राप्त होगा 4372। समझ में आ गया। आगे ई नंबर देखते हैं क्वेश्चन का है 222 गुना 1। 222 को 1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा उसको यहाँ लिखना है। अभी कोई भी संख्या को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 7 1 का 7, 1 को 7 से गुना किए थे तो 7 प्राप्त हुआ। वैसे कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो 222 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 222 1 का 222, यही हुआ इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 768 जोड़, यहाँ पर कितना खाली स्थान, यहाँ बराबर 768। तो 768 में हम लोग कितना जोड़ेंगे जो 768 प्राप्त होगा। चलिए बताइए 768 में हम लोग कितना जोड़ेंगे जो 768 प्राप्त होगा। तो 768 में हम लोग 0 जोड़ेंगे, एक और ठो नहीं जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना 768 प्राप्त होगा। वैसा ही जी नंबर क्वेश्चन है 99 जोड़ 40 बराबर खाली स्थान जोड़ 99। तो ये दोनों कब बराबर होगा वो बताना है। सबसे पहले छोटा संख्या से समझते हैं। ये 7 बराबर 7, ये कब बराबर हुआ, कहे कि दोनों साइड 7 है। अभी 7 बराबर 8 लिख सकते हैं नहीं, ये 7 है और ये 8 है, कैसे बराबर होगा। यहाँ 7 ठो आम है, यहाँ 8 ठो आम है, तो दोनों कैसे बराबर होगा बराबर नहीं। दोनों कब बराबर होगा, जब 8 बराबर 8 लिखेंगे तब ना ये बराबर होगा। वैसा ही यहाँ पर देखिए
99 और 99 जोड़ 40, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, वही लिखना है। और यहाँ कितना लिखेंगे, जो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ प्राप्त हुआ था वही संख्या यहाँ भी प्राप्त होगा, समझे। देखो यहाँ पर 99 है, यहाँ 99 है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 है नहीं, तो यहाँ 40 लिख दीजिए। यहाँ कितना है 99, यहाँ 40, तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 99 हुआ। अभी दोनों साइड बराबर हुआ। एच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 735 गुना 265 बराबर 265 गुना खाली स्थान। यहाँ पर 735 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ 265 है, यहाँ पर है। कब बराबर हुआ, ये तो बराबर हो गया, 265 बराबर हो गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ ये वाला बराबर हुआ नहीं हुआ, यहाँ 735 है तो यहाँ नहीं है, तो ये खाली स्थान में यहाँ लिख दीजिए 735। समझ में आ गया। अभी दोनों साइड गुना करेंगे तो यही कोई संख्या आएगा, यहाँ पर भी गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, दोनों साइड बराबर संख्या आएगा।